गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कुछ बच्चों के डिमांड थे कि हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि इसे क्लास एक बना देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो, अगर केमिस्ट्री में दो भाग होते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर ठीक से समझना चाहते हो और केमिस्ट्री पे अपना कमांड बनाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ठीक से समझना पड़ेगा। ठीक है, जितनी अच्छी समझदारी रहेगी एलिमेंट्स के बारे में, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो जाकर के क्या होगा, तुम्हें हेल्प करेगा आगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि उस तत्व के बारे में जब पढ़ाई करोगे सब तो तुम्हें उसकी जड़ से मालूम होनी चाहिए सब चीज़ें। तो अगर जड़ तुम्हें मालूम हो जाएगी ना तो बाकी ऊपर का चीज़ें तो बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो ये अगर एक तरह से कहें कि जड़ है, शुरुआत हो रहा है, तुम्हें एक एटम के स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको हिंदी में कहते हैं। तो एकदम जड़ से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बात और बोलना चाहता हूं कि अभी से इस पे कमांड बना लो, आगे चल के केमिस्ट्री तुम्हारे लिए पानी हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें गड़बड़ हो जाते हैं ना, इसीलिए दिक्कत होती है। देखो, बड़े बड़े एग्जाम निकालने हैं, अगर बड़े बड़े काम करने हैं ना, तो छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके बड़ा चीज होने नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग एक बुक है, पढ़ के देखो, उसमें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों से कितने बड़े बड़े चीजें हो जाते हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो, पहले हम लोग एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने के लिए, हम लोग देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए एक एटम के स्ट्रक्चर को जानते हैं। एटम के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाकी ये जो सेल है जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है, ये सब के सब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, कितना मूव करता है, क्या मूव करता है, बाद में हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अच्छा, अब देखो, ये जो सारा है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। कक्ष, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट, या इसको हम लोग और भी एक नाम दे सकते हैं। इसका एक और नाम है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, इसे हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जिसे हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल, ठीक है, इसको हम लोग ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल भी कहते हैं, या इसे और हम लोग कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोष। ठीक है, इसे कोष भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कोष भी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक, इनका नाम है 1 2 3 4 5। इसका नामकरण हम लोग देखो ऐसे कर सकते हैं। इसका नामकरण हम लोग इस तरह से, ये पहला है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके आगे बढ़ते रहेगा। 6 7 8 ऐसे भी जाएगा अगर जरूरत पड़े तो। इसको हम लोग एक और नाम से ही पुकारते हैं, के एल एम एन ओ, और इधर पी क्यू ऐसे जाते रह गए। ठीक है, ऐसे आगे बढ़े गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ये जो कक्ष है, ये जो ऑर्बिट है, और जो कोष है जिसका नाम है, इसके अंदर सब सेल होते हैं। क्या होते हैं, सब सेल। सब सेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपकक्ष। उपकक्ष, अब उपकक्ष क्या होते हैं, देखो, उपकक्ष में मैं यहां लिखता हूं इसको, उपकक्ष, सब सेल, सब सेल, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपकक्ष। ठीक है, उपकक्ष। उपकक्ष में देखो क्या होते हैं, एस होता है। उपकक्ष में क्या होता है, एस पी
डी एफ। अब देखो एस जो उपकक्ष है उसमें हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में हम लोग 6 भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और डी में हम लोग 10 भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एफ में हम लोग भर सकते हैं 14 ज़्यादा से ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे हमने इसको सब सजाया हुआ है। देखो अब इसके ऊर्जा स्तर में ये जो सबसेल्स होते हैं कैसे होते हैं, देखो पहले वाला में सिर्फ एस होगा, 1 में एस, 2 में देखो जो दूसरा है ये 2 नंबर है, ध्यान से देखना है इसको, जो 2 नंबर है उसमें 2s 2p 2s 2p होता है, 2s 2p। तीसरा में देखो 3s 3p 3d, ठीक है, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, एक बढ़ गया f, 5s 5p 5d 5f, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास क्या सबसेल्स होते हैं इस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ये याद रखना है। और इसी के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो हम लोग इसी के हिसाब से भरेंगे। तो ये देखो कैसे हम लोग भरेंगे इलेक्ट्रॉन को। देखो एक यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो इसको याद करना बहुत आसान है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे ही 5s 5p 5d 5f, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। इसको याद करना ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आगे देखो एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल, ये जो अफबाउ ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये है एक जर्मन शब्द है। क्या है ये? एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द, ठीक है, जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ बनाना, संरचना, निर्माण करना, संरचना, संरचना या कुछ निर्माण करना, निर्माण करना, करना, ठीक है, कुछ निर्माण करना, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास क्या, अफबाउ प्रिंसिपल। ये आदमी का नाम नहीं है, ठीक है। अब अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया, ऐसा स्ट्रक्चर दिया जिस स्ट्रक्चर में, इस प्रिंसिपल के द्वारा एक स्ट्रक्चर मिला हमें, इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब इसने स्ट्रक्चर देखो क्या दिया है, इसमें स्ट्रक्चर देखो, पहले 1s, ठीक है, हम एक एरो चीन लगाते जा रहे हैं जिससे कि आपको बाद में आसान होगा भरने में। इस तरह से एक एरो चीन लगा लो, दूसरा में देखो यहाँ एक एरो चीन लगा लो, तीसरा में देखो यहाँ एक एरो चीन लगा लो, चौथा में देखो यहाँ एक लगा लो, ऐसे लगाते जाओ, ऐसे, ठीक है। लास्ट वन ये हो गया, ठीक। अब देखो जब हम लोग कंटिन्यू देखना यहाँ पे था कि 1s 2s 3p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे करके एकदम लाइन से जो सीरियली था। लेकिन अब यहाँ पे अबाउस प्रिंसिपल में ये बात नहीं होगा। अबाउस प्रिंसिपल में क्या करेंगे हम, इस जो स्ट्रक्चर ये दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर से आप इधर चाहे तो आगे और बढ़ा सकते हैं, 7p 7, ये 7s 7p 7d 7f, ऐसे करके आगे भी बढ़ेगा इसमें। तो देखो इसमें क्या है, कैसे भरेंगे, पहले इसको भरेंगे, पहले मैं यहाँ भी लिखा हुआ हूँ, देखो पहले इसको भरेंगे 1s, फिर एरो लगा हुआ है ना, तो पहले इसको, उसके बाद देखो ये 2s, फिर हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं, हमको चलना कैसे है, पहले ये, फिर देखो यहाँ पे 2p, यहाँ दिखाई दे रहा है ये 2p से शुरू हुआ, यहाँ पे 2p, फिर 3s, देख रहे हो यहाँ पे 2p 3s, 2p फिर 3s, 2p 3s हो गया। उसके बाद देखो क्या दिखाई दे रहा है, 3p 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 4s 4s। बात समझ आ रही है? ऐसे हम लोग भरेंगे इसको,
4s पे पहुंचे। उसके बाद देखो 3d 3d, 4p 4p, 5s 5s, फिर देखो 4d 4d, 5p 5p, 6s 6s। आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, 4f 5d 6p, ऐसे करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये भरने का तरीका है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो इसको अच्छे से। पहले इसको भरेंगे, उसके बाद इसको भरेंगे, उसके बाद इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, जैसे एरो लगा है वैसे। फिर यहाँ आएंगे, इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, फिर यहाँ आएंगे, इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, इसको भरेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, इसको भरेंगे, इसको भरेंगे, इसको भरेंगे, फिर यहाँ आएंगे, इसको भरेंगे, इसको भरेंगे, इसको भरेंगे, फिर यहाँ आएंगे, इसे भरेंगे, इसे भरेंगे, फिर यहाँ आएंगे। अगर आगे लिखेंगे तो आगे और कंटिन्यू होगा ऐसे, ठीक। बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत बेसिक चीज है, इसे याद रखना पड़ेगा। अभी अबाउट प्रिंसिपल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ना है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी बात करेंगे इस पे। अभी ऊर्जा स्तरों के बारे में बात करेंगे। अब यहां तक देखो, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं कि ये है एटम के स्ट्रक्चर है। ऐसे एटम के स्ट्रक्चर में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉनों के जो कक्षक कहते हैं इसे, ये जो कक्ष कहते हैं इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं या कोष भी कहते हैं इसे। ये इसमें इसका नाम 1 2 3 4 5 ऐसे करके भी है, और KLMNOP भी है इसका। फर्स्ट सेल देखो, पहला वाला में क्या है 1s बोलते हैं, दूसरा वाला में 2s 2p, ऐसे 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, उसके बाद 5s 5p 5d 5f, आगे भी जाएगा ऐसे 6 7 ऐसे करके जा सकता है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो इतना समझ में सबको आ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, इसी के हिसाब से हम लोग भर के देखेंगे। देखो, आप एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा एलिमेंट्स का। तो हमने यहाँ 10 लिखा, अभी 10 का हम लोग आज करेंगे, और कल नेक्स्ट क्लास में और बाकी सब पूरा करेंगे। देखो, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1। तो 1 को देखो 1s1, पहले 1s में भरेंगे। तो यहाँ पे भी देखो, ये भी ध्यान रखना है, एस ब्लॉक में कितना भर सकता है, एस में कितना भर सकता है, सिर्फ 2 भर सकते हैं। पी में कितना भर सकता है, 6 भर सकते हैं। डी में कितना भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। एफ में कितना भर सकते हैं, 14 भर सकते हैं। तो 1s में हम लोग यहाँ पे 2 भरा जा सकता है, लेकिन इसका तो 1 ही है, तो 1 भरे। हीलियम में देखो 2 है, तो 1s2, यहाँ पे 1s2 2 भर दिए। लिथियम का देखो 3 है, तो पहले शुरू करेंगे यहाँ से 1s2, उसके बाद देखो 2s, अब 2 तो यहाँ भर दिए, 1 बचा, तो 2s1। अब देखो जो बेरिलियम है उसमें 4 है, कहाँ शुरू करेंगे, 1s2, 2s2 खत्म, 4। फिर कार्बन का देखो यहाँ बॉन्ड का देखो 5 है, तो देखो 1s2, 2s2, उसके बाद 2s2 हो गया, 2p1, 2 2 4 1 5 हो गया, पूरा हो गया। कार्बन का देखो 1s2, 2s2, 3p2, 2 4 6 खत्म हो गया। पी में हम लोग 6 तक मैक्सिमम भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं, तो अभी तो 2 ही है भर रहे हैं। फिर देखो 7 है इसका नाइट्रोजन का, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे 2p3। उसके बाद देखो ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2, 2s2, 2p4, 2 4 और 4 8 हो गया। उसके बाद देखो 9 है, तो इसमें क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p5 भर दिए। देखो 4 और 5 9। उसके बाद देखो नियोन का 1s2, 2s2, 2p6। अब 6 p ब्लॉक यहाँ पे खत्म। इसमें अब इससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं।
एस ब्लॉक में 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, पी ब्लॉक में 6 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, डी ब्लॉक में 10 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, एफ ब्लॉक में 14 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों ये समझ में आपको आ गया होगा। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, तो आपने ये समझ लिया होगा। आज बहुत छोटा सा भी मैंने छोटा सा ही मतलब वीडियो बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि छोटे छोटे से करके थोड़े थोड़े से सीखो और बहुत अच्छे से सीखो। तो इतना सा सारा देख लेना और अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। जो समझ में ना आए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, कमेंट करके कुछ पूछ लेना अगर कोई बात समझ में ना आए तो। और जो बच्चे क्लास में आते हो वो बच्चे फिर कल क्लास में आकर के इसके बारे में पूछ लेना। जो फेस टू फेस अटेंड कर रहे हो, कुछ बच्चों को दिक्कत था इसलिए मुझे बनाना पड़ा, तो वो बच्चे जो अगर दिक्कत आ जाए तो पूछ लेना आकर के क्लास में। ठीक है, आज इतना ही, यहीं पे रखते हैं, इसको देख लेना लोग अच्छे से। थैंक यू, टेक केयर।